नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सामने लाल रंग का जो बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो आज मैं बताता हूँ कि जो पति हैं जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके ऊपर कई प्रकार के केस उनके ऊपर कर दिए गए हैं और अभी वो सोच रहे हैं कि अब इस पत्नी से छुटकारा लिया जाए और इसके खिलाफ जो है वो डाइवोर्स यानी कि तलाक का केस कोर्ट में दाखिल करके इससे तलाक लिया जाए, क्योंकि अब इसके साथ रहना संभव नहीं है। क्योंकि कुछ पत्नियां इतनी गलतियां कर देती हैं, इतनी गलतियां कर देती हैं कि उन गलतियों को स्वीकार करना और उनको माफ कर देना एक अपने आप में बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। क्योंकि जीवन एक दूसरे का सुख दुख में काम आने के लिए शादी होती है और एक दूसरे के प्रति प्यार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है जब केस स्टार्ट हो जाते हैं तो प्यार तो खत्म हो जाता है और दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है वो दुश्मनी का भाव स्टार्ट हो जाता है। पत्नी ने मान लीजिए मायके में कुछ भी उसके साथ में गलत हुआ या फिर उसके साथ किसी प्रकार से उसको परिवार के द्वारा डांटा गया या कुछ भी कहा गया, तो जो उसके साथ में किया उसने अब जो है वो वो उनका बदला लेने के लिए वो पति और पति के परिवार पर झूठे केस करती है। जो कि केस करने के बाद जो है वो सोचती है कि अब जो है पति मेरा मुझको लेकर जाएगा और वो जो है मुझसे माफ़ी मांगेगा, मेरे परिवार से माफ़ी मांगेगा, सबसे माफ़ी मांगेगा और जैसे मैं कहूँगी वैसे फिर वो करेगा। लेकिन इसके विपरीत होता है। लेकिन जब पत्नी जो है ये सब करते हुए कई प्रकार के केस जब कर देती है तो इसके विपरीत होना स्टार्ट होता है। पति जो है जो सोच रहे थे आप वापस आएगा, अब वो वापस नहीं आएगा, अब वो कहीं और चला जाएगा और वो कभी सोचेगा भी नहीं कि मुझे इस पत्नी के साथ में संबंध या किसी प्रकार का रिश्ता रखना चाहिए। हालांकि अपना अपना विचार है, अपना अपना मन है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगता है आप वो करें। हो सकता है तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी प्रकार से अगर परिवार बनता है तो जीवन खराब करने से बेहतर है कि अपना परिवार बनाएं और अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन परिवार जो है वो बन नहीं पाता है और फिर जो है वो पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई भी है वो सोचते हैं कि अब जो है हमें दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास रास्ता है कि आप सेक्शन 13A यानी कि जो अगर आप मर्जी से नहीं है, दोनों में पति चाहता है डाइवोर्स तो पत्नी नहीं चाहती और पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता है, तो इन दोनों के बीच में जब दोनों मर्जी नहीं है और किसी एक की मर्जी दोनों में से, तो सेक्शन 13A के तहत जो एक केस फाइल किया जाता है जिसके द्वारा जो है वो आप अपनी पत्नी या फिर पति से डाइवोर्स ले सकते हैं। जहां पर कि आप दूसरा रास्ता आपके पास में ये है कि अगर दोनों राजी हैं तो आप दोनों राजी हैं तो फिर दोनों डाइवोर्स म्यूचुअली ले सकते हैं, 13B के तहत ले सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। और अगर दोनों राजी नहीं है तो फिर कंटेस्टेड जो लगातार चलता है। अब इसमें देखिए जो मैंने आपसे बताया कि अब आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, यानी कि जब देखिए मोस्टली ये देखा गया है कि पति तो चाहता है लेकिन पत्नी नहीं चाहती है उसको डाइवोर्स देना। अब वो इसलिए नहीं चाहती कि उसके साथ वो रहना चाहती है, बल्कि ये चाहती है कि उसकी जीवन जो है वो खराब कर दे, उसकी लाइफ पूरी खराब कर दे। खुद ने तो अपनी खराब कर ही ली, अब वो चाहती है कि पति की भी पूरी खराब कर दूं और जीवन में ना ही तो उसका कभी बस चले, ना ही उसका कोई परिवार बसे और ना ही उसके कभी किसी प्रकार से परिवार आगे बढ़े। तो ये वो चाहती है, इसलिए वो डाइवोर्स भी नहीं देती है। तो पति के पास अभी क्या अधिकार है कि वो डाइवोर्स केस करे? तो अब जो है वो 13A के तहत उसको डाइवोर्स केस करना पड़ेगा जिससे कि उसको वो डाइवोर्स मिल सके। अब विशेष रूप से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ पति जो है वो ये सोचते हैं कि सीधे कोर्ट में जाओ, डाइवोर्स का केस करो और आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ जिस ग्राउंड के ऊपर आप पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं वो आपको साबित प्रूफ यानी कि विद एविडेंस आपको देनी होगी। अगर आप एविडेंस नहीं देते हैं और ओरल एलिगेशन किसी प्रकार की पत्नी के ऊपर लगाते हैं तो वो सब कुछ फॉल्स माना जाएगा कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है और सिर्फ पीछे छुड़ाने के लिए उसको आपने डाइवोर्स केस किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो केस जो है वो डाइवोर्स का जो है वो अंत में कई साल चलने के बाद जो है वो डिसमिस हो जाएगा और आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। लेकिन यही इसके जस्ट विपरीत करते हैं, यानी कि जो भी आपके लिए जो कहा गया है कि जो पत्नी जो है वो किसी प्रकार से एडल्ट्री में है यानी कि किसी और के साथ उसके संबंध है, तो उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा तभी कोर्ट मानेगी। चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो, चाहे वो फोटोज हो या फिर किसी प्रकार का और कोई एविडेंस हो तो वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा, पत्नी जो है किसी प्रकार से मानसिक रूप से बीमारी है, ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, वो उससे ग्रसित है वो, तो आपको उसका मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको उसमें केस में फाइल करना पड़ेगा, साथ में उसको अटैच करना पड़ेगा।
या फिर कोई और भी मतलब लगता है कि आपको सर ये भी चीज़ है उसके साथ में, तो आप उसका ही मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अपनी बात कहेंगे, वो ओरल एलिगेशन ना देकर उसका एविडेंस आप देंगे, और जब आप एविडेंस देंगे तो फिर आपकी कोर्ट बात जो है वो सुनेगी भी ही, और आपके किसी भी प्रकार की मतलब जो भी आपकी बात रही है उसकी बात जो है वो खंडित नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी रिसेंट मैंने बताया था आपके लिए कि एक पत्नी ने अपने पति को जेल भिजवा दिया था, वो 10 दिन की जेल काट के आया था, और उसके बाद उसने ठान लिया कि मुझे इसके साथ में अब नहीं रहना है, तो उसने जो है वो सीधे जो है डाइवोर्स का केस कर दिया। और डाइवोर्स का केस करने के बाद जो है जो जेल से जो जेल जो गया था, जो 10 डेज की उसको कस्टडी हुई थी, उस कस्टडी की सर्टिफाइड कॉपी लेकर उस केस में लगा दिया। और जो कि अपने आप में सबसे बड़ी एक क्रूअल्टी है कि पत्नी अगर पति को जेल भिजवा रही है तो फिर क्या हालात बने होंगे और क्या उसको फील हुआ होगा एक मेरी पत्नी ने कि मुझे जेल भिजवा दिया। तो वो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था। ऐसे ही कोई ना कोई आपको स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है कि सेक्शन जो 498 का केस हुआ वो आपने लड़ा और वो हार गई, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाएगा आपके पास में कि आप उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। और भी ऐसे हैं चीज़ें हैं जो आप हो सकता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, तो अगर भूल गए हो तो आप मुझे हमारे दिए हुए नंबर हम पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे भी एडवाइस ले सकते हैं, लीगल एडवाइस, ताकि हम आपको एडवाइस दे सकें। तो ये मतलब जो भी ग्राउंड आपके पास में है, क्रूअल्टी ग्राउंड है या किसी और आधार का कोई ग्राउंड है, जो उसके आधार पर आप उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। और डाइवोर्स जो भी है, मतलब जो भी आपके पास एविडेंस है, उस एविडेंस को अपने फाइल में जरूर लगाएं। बहुत से ये भी कहते हैं कि सर अगर हम डाइवोर्स कर देंगे तो हमें सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पत्नी इतनी क्रूर है, गलत है, जिसको साथ में रहा नहीं जा सकता, तो हम अपनी बात साबित सच मतलब सही बात कोर्ट में क्यों नहीं रख सकते? कोर्ट आपकी सुनेगा और सही बात आपकी सुनेगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप डाइवोर्स का केस करें तो विशेष रूप से चीज़ों का ध्यान रखें। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमसे अगर कोई लीगल एडवाइस यानी कि कोई फैमिली काउंसलिंग भी चाहिए तो हमें भी आप इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, और आज की वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।